नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल ड्रीम सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार दरोगा मेंस का मेरा एग्ज़ाम है, फिर भी मैं मेंस का तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मेरा प्री का रिज़ल्ट आया हुआ है, मैं मेंस का तैयारी आखिर नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मैं नहीं तैयारी करूँगा आगे? मैं आखिर एग्ज़ाम क्यों दिया और आगे मेरा लक्ष्य क्या है? क्या मैं केवल आप लोगों को रिज़ल्ट दिखाने के लिए एग्ज़ाम देता हूँ? सारी चीज़ों को इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मैं एग्ज़ाम क्यों दिया था, मेंस क्यों नहीं दे रहा हूं और आगे हमारी टारगेट क्या है। वीडियो को दूसरों को भी शेयर करिए ताकि दूसरों को थोड़ा मोटिवेशन मिले कि पढ़ाई करनी है तो सही डायरेक्शन में करनी है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, मैं खुद अभी मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। मेरे जॉब को हो गए हैं 5 से 6 साल, फिर भी मैं एग्ज़ाम में बैठता हूँ, रिज़ल्ट आ जाती है। बहुत सारे लोगों को आप लोग देखे होंगे कि जैसे ही नौकरी लगती है तैयारी करना छोड़ देते हैं। हमारे ही ग्रुप का बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिलेक्शन लेने के बाद भूल गए कि तैयारी भी क्या होती है। और मैं जो हूँ, मैं अभी भी तैयारी जारी रखा हूँ। तो कुछ तो टारगेट होगा। 5 साल 6 साल बहुत बड़ी टाइम होती है। इतने दिनों में आप सारी चीज़ें जो भी पढ़े रहेंगे, सारी चीज़ें भूल जाएंगे यदि आप रेगुलर रूप से रिवीजन अगर नहीं करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि मैं दरोगा मेंस का तैयारी क्यों नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊं कि प्री में क्यों बैठा था। तो देखिए, मैं आप लोगों को बिहार दरोगा का तैयारी करवाता हूँ। हमारे ग्रुप से बहुत सारे कैंडिडेटों का इस बार रिजल्ट हुआ है। 100+ कैंडिडेटों का प्री में रिजल्ट हुआ है और फर्स्ट बार ही मैं तैयारी करवाया हूं। हमारे ग्रुप से फर्स्ट टाइम ही कैंडिडेट जुड़े हुए थे और 100+ कैंडिडेटों का रिजल्ट हुआ। मैं बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में ये 7वां बार बैठा हूं और कभी भी नागा नहीं गया है। हर बार मेरा रिजल्ट आया है बिहार दरोगा का, भले वो प्री हो या मेंस हो। ये 8वां एग्ज़ाम आने वाली ही मेंस का, जिसमें मैं बैठने वाला हूँ नहीं। तो मैं इसलिए दिया था ताकि बहुत सारे कैंडिडेटों की मन में डाउट रहती है और थोड़ा सा नेगेटिव माइंड के कुछ कैंडिडेट रहते हैं, बोलते हैं कि तुम आज से 4 साल 5 साल या 2 साल पहले का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता था, लेकिन अभी तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। इसीलिए मेरे भाई, उन लोगों की मुंह को बंद कराने के लिए हमको एग्ज़ाम में बैठना पड़ा। मेंस क्यों नहीं मैं दे रहा हूँ? क्योंकि हमको दरोगा बनना ही नहीं है। दरोगा बहुत ही अच्छी पोस्ट है, सम्मानित पोस्ट है। हमारे बहुत सारे दोस्त लोग दरोगा बने हुए हैं। तो दरोगा की पोस्टिंग में और ड्यूटी में कुछ भी कमी नहीं है, थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट में कमी है। आपको हर टाइम ड्यूटी रहेगी, ड्यूटी करके आओगे फिर भी कुछ काम पड़ने पर आपको जाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, दरोगा का तैयारी करवाता हूँ आप लोगों का। तो मैं सोचा कि मेरे पास यदि टाइम नहीं बचेगी तो मैं आप लोगों का गाइड कैसे कर पाऊँगा। इसीलिए मेरे भाई, मैं दरोगा मेंस की सीरियस तरीक़ा से तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मेरे जगह पर किसी दूसरे भाई बंधु की रिजल्ट होगी तो वो खुश होगा, उसका सिलेक्शन होगी, और हमको सिलेक्शन ही नहीं लेनी है तो मैं क्यों मेंस का तैयारी करूं, क्यों मैं मेंस के एग्ज़ाम में बैठूं और रिजल्ट ला कर दिखाऊं। तो ये चीज़ें हैं हमारी मेंस की तैयारी न करने की। तो सबसे बड़ी चीज़ है टाइम का। यहाँ पर रेलवे में ड्यूटी है, ड्यूटी ख़त्म करने के बाद में जो आपके पास टाइम है वो अपना टाइम है, आप उसमें किसी को भी गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सब लोग खाना वगैरह खा के सो जाते हैं और मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी बनाता हूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बिहार दरोगा में मैं मेंस में ना बैठूँ और उसका तैयारी भी नहीं कर रहा हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि हमारी टारगेट क्या है। तो देखिए मेरे भाई, मैं बिहार CGL 3 में मेरिट आउट हूँ। मैंने प्री भी क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया और DB भी कराया था। मेरा फाइनल मेरिट नहीं बना, वहीं कुछ पॉइंट से 0.25 या 0.21 होगा। मेरा 1500 कुछ रैंक था और 1400 कुछ पर सिलेक्शन हुआ था। मतलब कि थोड़ी सी नंबर में कमी थी जिसके कारण मेरी सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस बार बिहार CGL टारगेट है हमारी बिहार CGL का ग्रुप है। हम लोग अच्छे से सारी कैंडिडेटों को गाइड कर रहे हैं और खुद मैं बिहार CGL की अच्छे से तैयारी भी करने में लगा हूं। तो हमारी टारगेट बिहार दरोगा नहीं,
बिहार सीजीएल है। और बिहार सीजीएल में हमारी टारगेट है कि इस बार किसी भी हालत में एक सीट निकाल लेनी है। पिछली बार जो एएसओ में हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाई थी, इस बार भगवान चाहे और हमारी मेहनत यदि रेगुलर रूप से रही तो ज़रूर सिलेक्शन होगा मेरे भाई। तो टारगेट हमारी दरोगा नहीं, टारगेट हमारी एएसओ है। उसमें ज़बरदस्त तरीक़ा से हम लोग तैयारी करेंगे। हमारे ग्रुप का जो भी कैंडिडेट है, जो हमारी ड्रीम सक्सेस ग्रुप से जुड़े हैं, आप लोग को हमेशा गाइड करते रहेंगे। मैथ रीजनिंग पर आप लोग को वीडियो आती रहेगी हमेशा। पिछली बार भाई जब हमारी मेरिट नहीं बनी थी, आँख से आंसू आ गई थी हमारी कि इतना सारी मेहनत करने के बाद में भी मेरिट नहीं बना। और जॉब करते हुए मेरे भाई ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होती है। ऐसा नहीं है, तैयारी करो, आपको गाइड करो, फिर ड्यूटी करो, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन सारी चीज़ों को हम लोग मैनेज करते हुए और आप लोगों को गाइड भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं, सामने आप लोग रिजल्ट भी देख रहे हैं और एक बड़ा वाला टारगेट भी रखे हैं बिहार सीजीएल। तो आप लोगों के पास में बहुत ज़्यादा टाइम है। हमारे पास तो इतनी सारी काम है, ड्यूटी भी है, आप लोगों को गाइड भी करना है, पढ़ाई भी करनी है। लेकिन आप लोगों के पास तो 24 घंटा है ना मेरे भाई। इसमें मान लीजिए कि 8 से 9 घंटा आप बर्बाद कर दीजिए खाने पीने में और सोने में। उसके बाद में आपके पास 14-15 घंटा तो बचता है ना, उसको आप पढ़ाई में लगाइए। इस बार शपथ लीजिए कि हमारा जब रिजल्ट आएगा तो आपका भी रिजल्ट आना चाहिए। मेरे भाई जितनी भी सिलेक्शन लिए हुए कैंडिडेट हैं, जिनकी पहले नौकरी लग चुकी है, जो चेन्नई में पोस्टेड है, जो गुवाहाटी में पोस्टेड है, जो हैदराबाद में पोस्टेड है, सभी बिहार सीजीएल में लगे हुए हैं। आप भी लगिए, इतनी अच्छी तरीक़ा से लगे हुए हैं मेरे भाई, आपको कह नहीं सकते हम। तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, सीरियस तरीक़ा से लगिए मेरे भाई। यदि आपका कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको तो पता है ही कि कैसे तैयारी करना है। कहीं दूसरे पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया है तो उनको सारी चीज़ें जानकारी है कि मैं क्या क्या पढ़ के मैं ये वाला नौकरी लिया था, और सिलेबस को भी उनको पता है कि क्या क्या मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा मेहनत करूंगा तो मेरी बिहार सीजीएल में हो जाएगी। जिनको थोड़ा सा गाइडेंस की कमी होगी, जिनको समझ में नहीं आ रही होगी कि किस तरह तैयारी करें, हमारी वीडियो को हमेशा देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को पहुँचता रहे। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोगों को रिजल्ट दिखानी है हमारे साथ। हम भी पूरी तरह से लगे हुए हैं बिहार सीजीएल में, आपको भी लगनी है। देखिए ये सारी चीज़ें सब लोग नहीं बताता, जितने निष्पक्ष तरीक़ा से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मैं बिहार दरोगा का प्री क्यों दिया था, मेंस क्यों नहीं दे रहा हूँ, मैं आगे का टारगेट क्या रखा हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत कम ही लोग बताते हैं। हमारी पूरी तरह से प्रयत्न है मेरे भाई, आप लोग भी ये चीज़ें आप दिमाग में रखो। हमारी पूरी तरह से प्रयत्न है खुद हमारी कि एक सीट बिहार सीजीएल 4 में मैं कंफर्म करूं। तो आप लोग भी ये चीज़ें अपनी कॉपी पर नोट करो या अपने लाइब्रेरी के डेस्क पर नोट करो, जाकर लिख दो, छाप दो कि किसी भी हालत में बिहार सीजीएल में एक सीट लेनी है। और इसी तरह का मैं वीडियो बनाता हूँ तो बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप जो है ना कट ऑफ बढ़ाइएगा। मेरे भाई कट ऑफ बढ़े या ना बढ़े, मोटिवेट करना हमारा काम है। सिलेक्शन लीजिए मेरे भाई, अच्छे से अच्छे पोस्ट पर सिलेक्शन लीजिए। जब आप कहीं दूसरी पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है, आपकी कहीं पे ग्रुप डी में किसी का सिलेक्शन हो जाता है, कोई ड्राइवर हो जाता है या कोई एमटीएस हो जाता है, कोई सीएचएसएल में चला जाता है कोई पोस्ट पर, मेरे भाई उसके बाद टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक ना, छोटी पोस्ट से आप बड़ी पोस्ट पर सिलेक्शन लोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको देखना पड़ता है, घर परिवार को भी देखना है। आप जिम्मेदार पर्सन हो गए ना, आपका सिलेक्शन हो गया तो ये सारी चीज़ें होती है, ड्यूटी भी देखनी है, पढ़ाई भी करनी है। और यदि ज़्यादा छोटे पोस्ट पर रहोगे तो आपको सीनियर्स की बातें भी सुननी पड़ेगी यदि अच्छे से काम नहीं करोगे तो। ठीक ना, तो अभी आपके पास टाइम है, सारे जॉब करने वाले लगे हुए हैं बिहार सीजीएल 4 में, क्योंकि पटना में पोस्टिंग हो जाएगी। तो आप लोग भी लग जाइए मेरे भाई, हमारे टेंशन में आप लोग मत रहिए कि मैं बिहार दरोगा का मेंस दूंगा नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा मेरे भाई, मेरे को सिलेक्शन लेना ही नहीं है तो मैं क्यों दूंगा बताइए। आप लोग मेरे भाई बिहार सीजीएल 4 में लगो। बिहार सीजीएल 4 है, एडीओ है, बीएसओ है, इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट है, समझ रहे हो, वो भी सारी पोस्ट बिहार में है। यहाँ पर इनकम टैक्स बने हुए,
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हुए कैंडिडेट जो सीजीएल निकाल के एसएससी सीजीएल निकाल कर जो ज्वाइन किए हैं, वो लोग भी बिहार सीजीएल 4 में एक सिलेक्शन लेना चाहते हैं। देख लो कितनी बड़ी पोस्ट को त्याग करके और बिहार सीजीएल 4 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग भी रिवीजन करिए, हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए और रेगुलर रूप से होमवर्क को करिए। मैं आप लोगों को डेली होमवर्क दे रहा हूँ और डेली क्यूज करवा रहा हूँ। डेली आपकी परीक्षा ली जा रही है कि कितना आप पढ़ रहे हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट, सब चीज़, घटना चक्र से लेकर दृष्टि से लेकर लूसेंट तक सब चीज़, करंट वगैरह सब, मैथ और रीजनिंग रुक्मणी प्रकाशन का चला रहे हैं। इसमें डेली टारगेट दिया जा रहा है, डेली आपको कंप्लीट करना है। तो ये स्ट्रेटजी है। सारी चीज़ों को मैंने आप लोग को बता दिया कि किस तरह आपको तैयारी करनी है। डेली एक टारगेट सेट करके पढ़ो, किसी भी हालत में उस टारगेट को कंप्लीट कर दो। इतना ही सेट करो ताकि आप कंप्लीट कर सको। ये होती है स्ट्रेटजी सिलेक्शन लेने वाली। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग प्रण लो कि सीजीएल 4 में आपकी एक सीट हो जाए।